मार्केटिंग मैनेजमेंट सीरीज़ में इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स और उनके रोल, और उससे पहले वो हमने बात करी थी इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट। इस वीडियो में हम इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंप्लीट करेंगे। इंटरनल एनवायरनमेंट वो फैक्टर होते हैं जो कि फर्म के इनसाइड होते हैं। फर्म के इनसाइड यानी कि फर्म के इंटरनल मैटर्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे फर्म के बिजनेस ऑपरेशंस, फर्म के फंक्शनल एरियाज़, फर्म के अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, जितने भी कंपनी में चेंजेस आ रहे हैं या वेरिएशंस आ रहे हैं, वो सारे फंक्शंस में चेंजेस, वो सारे ऑपरेशन में चेंजेस, वो सारे इंटरनल फैक्टर्स में काउंट करे जाएंगे। तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? वो फोर्सेस या वो एक्शन जो कंपनी के इनसाइड हो रहे हैं, कंपनी के इंटरनल मैटर को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी में चेंजेस आ रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर, या कंपनी में एम्प्लॉय को चेंज कर रहा है, या फिर कंपनी में कोई कल्चर चेंज कर रहा है, या कंपनी को फाइनेंशियल चेंज या एचआर से रिलेटेड एक्टिविटी, वो सारी यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगी। अब इसके एग्जांपल्स के इंटरनल एनवायरनमेंट के कुछ एग्जांपल है, मैं 4 एग्जांपल मेनली है। जैसे मैनेजमेंट में चेंजेस, कि मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट को चेंज कर रहा है, मैनेजमेंट में लोगों को चेंज कर रहा है, या फिर उनसे जुड़ी एक्टिविटी को चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे ये मैनेजमेंट चेंजेस इंटरनल एनवायरनमेंट का एक एग्जांपल है। एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट करना, कल्चर चेंज, पूरे कल्चर को चेंज करना, पूरे एनवायरनमेंट को चेंज करना, और फाइनेंशियल चेंजेस, ये सारे किस में आएंगे? आपके इंटरनल एनवायरनमेंट के एग्जांपल्स में आएंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा होता है? वो फैक्टर जो कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है और अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी कि जिसका पता है नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या फैक्टर चेंज हो रहा है, या फिर सोशल फैक्टर क्या है जो कंपनी को अफेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, इनका पता नहीं लगाया जा सकता। ये कंटिजेंसी वाले होते हैं जिनका फ्यूचर के अंदर क्या हो सकता है वो पता नहीं लगाया जा सकता। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके फोर्सेस और इवेंट्स जो होते हैं वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होता है। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से अफेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? माइक्रो एनवायरनमेंट जो डायरेक्ट अफेक्ट करता है माइक्रो एनवायरनमेंट, और एक सेकंड है मैक्रो एनवायरनमेंट, यानी कि जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। माइक्रो एनवायरनमेंट जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले ही पढ़ा था, माइक्रो एनवायरनमेंट कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज हो गए। तो ये सारे माइक्रो एनवायरनमेंट आएंगे जो कंपनी को डायरेक्ट तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। इनमें इनके अंदर कोई चेंजेस आना, इनकी पॉलिसी में चेंजेस आना, इनसे कोई अफेक्ट होना, यानी कि जैसे कस्टमर मार्केट में प्रोडक्ट परचेस नहीं करो तो आपकी सेल गिरेगी, तो डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी कंपनी के ऊपर। मैक्रो एनवायरनमेंट जैसे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, ये सारे मैक्रो एनवायरनमेंट में आएंगे। तो इस वीडियो में हमने बात करी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में।